Hello, children. How are you? I'm sure you all are happy and healthy. Children, due to COVID-19, we are still in our homes. सब अपने घरों में हैं और हमें अपनी वीडियो क्लासेस ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी क्योंकि स्कूल तो बंद है। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, आपके ईवीएस का चैप्टर 7 स्टार्ट किया था। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी। तो जो हमारे डाउट्स होंगे वो हम अपने ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर करेंगे और जो टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको वीडियो क्लासेस के थ्रू एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द chapter 7 of your EVS textbook. The name of the chapter is Places of Worship. Children, this is chapter 7 of your EVS textbook and we had already started this chapter. हमने इसको पढ़ना शुरू किया था और इसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में। हमारी कंट्री में जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनके बारे में बात किया था हमने। और हमारी कंट्री में तो ऑलरेडी अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और हम बहुत पीसफुली हार्मनी में एक साथ रहते हैं। इसको हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से एक दूसरे के रिलीजन के रिस्पेक्ट करते हैं और क्योंकि रिलीजन्स डिफरेंट हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस भी हैं वर्शिप करने के। वर्शिप का मीनिंग आपको मैंने बताया था। वर्शिप मतलब प्रेयर करना। वर्शिप मतलब प्रेयर करना। हम जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं उस रिलीजन के बिलीफ के हिसाब से प्रेयर करना और उस रिलीजन से रिलेटेड जो भी गॉड और गॉडेसेस को माना जाता है उनका प्रेयर करना। ये हमने इस चैप्टर में स्टार्ट किया था और आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट देयर आर डिफरेंट buildings, specially designed buildings for praying. They are called house of worship. These buildings are called house of worship because these are specially designed house or building where people of different religion they offer their prayer. I have shown you pictures of temples, churches, gurdwaras and mosque. मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी टेम्पल्स की, चर्चेस की, गुरुद्वारास की और मॉस्क की। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड फॉर वर्शिप। पूजा करने के लिए, प्रेयर ऑफर करने के लिए ये सब बिल्डिंग्स हैं। टेम्पल्स हैं, चर्चेस हैं, गुरुद्वारास हैं और मॉस्क हैं। टेम्पल हिंदुज़म के लिए है, जो लोग हिंदुज़म में बिलीव करते हैं, हिंदू लोग टेम्पल में जाते हैं वर्शिप करने के लिए। क्रिश्चियन लोग जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं वो लोग चर्च में जाते हैं। जो लोग सिखिज़म में बिलीव करते हैं, सिख लोग, वो गुरुद्वाराज में जाते हैं और जो लोग इस्लाम में बिलीव करते हैं, मुस्लिम लोग, वो मॉस्क में जाते हैं। ये सब हमने अपने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था। Then we have also discussed about natural features. That natural features may also serve as place of worship. जो natural features होते हैं जैसे कि rivers हैं, mountains हैं या कोई lake भी हो सकता है, जो natural चीज़ें हैं, कोई tree भी हो सकता है, ये सारे भी place of worship हो सकते हैं। These things, these natural features can also be place of worship in some religion. फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर गंगा, जैसे मैंने बताया था, जो गंगा नदी है वो जो है हिंदुज़म में, हिंदू रिलीजन में उसे एक होली रिवर माना जाता है एंड मैनी रिचुअल्स आर एसोसिएटेड विद गंगा रिवर। बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं जो गंगा नदी से रिलेटेड हैं। पीपल टेक डिप इन दैट रिवर। उस पवित्र नदी में लोग नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं एंड दे बिलीव दैट देयर सिंस आर डिजॉल्व्ड इन दैट वाटर। उनके जो पाप हैं वो उसमें दे आर वॉश्ड ऑफ इन दैट वाटर, ऐसा बिलीव है। देन देर आर सम ट्रीज ऑल्सो, कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जिन्हें की प्लेस ऑफ वर्शिप माना जाता है। जैसे हिंदुज़म में, हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को प्लेस ऑफ वर्शिप माना जाता है, पीपल ट्री, इवन बनियन ट्री,
is also considered as a place of worship. लोग पीपल ट्री के नीचे भी जाकर प्रेयर करते हैं. They offer their prayer under people tree. Then in Buddhism there is a people tree at Bodh Gaya. Bodh Gaya में पीपल का एक पेड़ है जिसको कि प्लेस ऑफ वर्शिप माना जाता है. वहाँ पर लोग जाकर, बुद्धिस्ट लोग जाकर मेडिटेशन करते हैं. एंड दैट ट्री इज कॉल्ड बोधि ट्री. उस पेड़ को बोधि ट्री कहा जाता है. दैट पीपल ट्री इज कॉल्ड बोधि ट्री. और क्योंकि उस ट्री के नीचे महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे, वो उनको उस पेड़ के नीचे मेडिटेशन करने के बाद एनलाइटमेंट मिला था. ही गॉट एनलाइटेड आफ्टर मेडिटेटिंग अंडर दैट पर्टिकुलर पीपल ट्री. इट इज इन बोध गया. I'll show you the picture of that tree. Children, this is that Bodhi tree, that people tree, under which Gautam Buddha और महात्मा बुद्ध meditated and got enlightened. ये बोध गया में है. बोध गया is a place, is a city in बिहार. बिहार में ये जगह है, ये शहर है जिसका नाम है बोध गया. और यहाँ पर बोध गया में एक बुद्धिस्ट टेम्पल है. उसके प्रेमिसेस में, उसके प्रांगण में ये पीपल का पेड़ है जिसको बोधि ट्री बोलते हैं. और जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, जो बुद्धिज़्म में बिलीव करते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं. दे वर्शिप दिस ट्री, दे सिट अंडर दिस ट्री. सो दिस इज हाउ नेचुरल फीचर्स सर्व एज प्लेस ऑफ वर्शिप. ओके. Then we also talked about that Hindus pray in temples. जो हिंदुज़म में बिलीव करते हैं, the Hindu people, they worship in temples, and there are many famous temples all over India and also some temples in world. दुनिया भर में तो कुछ temples हैं ही हैं, प्लस पूरे भारत में, पूरे इंडिया में आपको कई फेमस टेम्पल्स मिल जाएंगे. और जो शहर जिसमें हम रहते हैं, वाराणसी, उसे तो हम सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जानते ही हैं. और यहाँ के कुछ फेमस टेम्पल्स के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जैसे विश्वनाथ टेम्पल, भैरवनाथ टेम्पल, दुर्गा कुंड का दुर्गा टेम्पल, तुलसी मानस टेम्पल, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. देन द होली बुक्स. द होली बुक्स ऑफ हिंदूज आर Bhagavad Gita, Ramayana and Mahabharata. And children, I have shown you a picture of Bhagavad Gita जिसमें कि श्लोक्स हैं. And that Bhagavad Gita is considered as holy book for Hindus. It's a holy book of Hinduism. Then we talked about Islam, Muslims. The people who believe in Islam are called Muslims and they pray in मॉस्क. वो मॉस्क में प्रेयर करते हैं. उनका प्लेस ऑफ जो वर्शिप है उसको मॉस्क बोलते हैं और हिंदी में उसे मस्जिद बोलते हैं. एंड दे प्रे टू गॉड अल्लाह. वो अल्लाह से प्रेयर करते हैं. देयर प्रेयर इज कॉल्ड नमाज. उनके प्रेयर को नमाज कहा जाता है. एंड दे ऑफर नमाज 5 times a day. दिन भर में वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं. एंड देयर होली बुक इज कॉल्ड कुरान. Quran is the holy book of Muslims. So children, in today's video we will talk about Sikhism. The people who believe in Sikhism. जो लोग सिखिज्म में बिलीव करते हैं उन लोगों को सिख कहा जाता है. They are called Sikh. And Sikh people, they pray in Gurudwara. Their place of worship is Gurudwara. Children, it is written here Sikh, S-I-K-H, Sikh. The pronunciation is Sikh. And Sikh people, they pray in Gurudwaras. उनका जो place of worship है उसको बोलते हैं गुरुद्वारा. And you can see a picture of Gurudwara. This is Golden Temple, जिसको कि स्वर्ण मंदिर हिंदी में बोलते हैं या हरमंदिर साहिब भी बोलते हैं. ये अमृतसर में है. एक शहर है पंजाब में. पंजाब में एक सिटी है जिसका नाम है अमृतसर. वहाँ पर ये टेम्पल है. इसका नाम है गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहिब. ये एक गुरुद्वारा है और सिख लोग जो है यहाँ पर आकर अपना प्रेयर ऑफर करते हैं. और बच्चों, जो सिख लोग होते हैं वो उनको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो. मैक्सिमम वो सिर पर एक पगड़ी बांधते हैं. उनके सर पर एक
पगड़ी रहती है एंड दे ऑल्सो कीप बियर्ड्स, उनके दाढ़ी होती है और उसे सिर पे पगड़ी बांधते हैं, पर इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे कि सबके सिर पे पगड़ी ही हो, पर दैट सिखिज़म, the people of who believe in Sikhism, Sikh people, they बिलीव इन 10 गुरुज, वो 10 गुरुओं को मानते हैं. वी विल टॉक अबाउट दोज गुरुज इन लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. जब इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको उन 10 गुरुज के बारे में भी बताऊंगी. But right now I'm telling you that they believe in, they worship in gurudwaras, and the holy book of Sikh is Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib जो है वो हिंदूज का, सिख पीपल का होली बुक है. गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ सिख. The people who believe in Sikhism, their holy book is called Guru Granth Sahib. I'll show you the picture of Guru Granth Sahib. Children, it's here. Children, this is a picture of Guru Granth Sahib. नॉर्मली ये बुक जो है गुरुद्वारा में ओपन रहती है और इसको बहुत सेक्रेड बुक माना जाता है, बहुत पवित्र बुक माना जाता है. एंड द सिख पीपल, दे वर्शिप दिस बुक. वो इस बुक की पूजा करते हैं. दे ऑफर प्रेयर टू दिस बुक. देन next is Christians, the religion called Christianity, and the people who believe in Christianity are called Christians. उन्हें Christian कहा जाता है. And they pray in a church. वो चर्च में प्रेयर करते हैं. उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप को चर्च कहते हैं. As you can see picture, here is a picture of church. And children, I have also shown you other pictures also of church. मैंने आपको चर्च की और भी कई पिक्चर्स, इमेजेस दिखाई है पिछले वीडियोस में. सो द पीपल who believe in Christianity, they go to church to offer their prayers and they pray to Jesus Christ. वो किसकी पूजा करते हैं? Jesus Christ के प्रेयर करते हैं. And there are some churches where Mother Mary is also, the people also pray to Mother Mary. Mother Mary की भी पूजा करते हैं और normally Jesus Christ की. The Christian people, they pray to Jesus Christ. And their holy book is Bible. Bible is the holy book of Christians. And this book actually has teachings of Jesus Christ. It tells them the teachings of Jesus Christ. Jesus Christ की teachings हैं इस book में, Bible में. And let me show you a picture of Bible. Children, this is a picture of Bible. ये एक बाइबल का एक सैम्पल पिक्चर है जिसके ऊपर as you can see a cross is there. Okay, so the people who believe in Christianity, they offer prayer in churches and their holy book is Bible. Okay, so children, we have talked about 4 major religions of the world, that is Hinduism, then Islam, Christianity and Sikhism. ये हमने 4 रिलीजन की बात की. थोड़ा हमने बुद्धिज़्म के बारे में जाना, थोड़ा जैनिज़्म के बारे में जाना. जैनिज़्म के बारे में आपको मैं बता दूं, जो जैनिज़्म है, द पीपल हु बिलीव इन जैनिज़्म, दे आर कॉल्ड जैन्स एंड दे प्रे टू गॉड महावीर. भगवान महावीर की वो पूजा करते हैं. दे ऑफर देयर प्रेयर टू गॉड महावीर एंड उनके टेम्पल्स को जैन टेम्पल ही कहा जाता है. Their place of worship is called Jain temple. Their place of worship is called Jain temple. Okay, and the peoples are called Jains. The people who believe in Jainism are called Jains. जो लोग जैनिज़्म में बिलीव करते हैं उनको हम जैन्स बोलते हैं और उनके प्लेस ऑफ वर्शिप को बोलते हैं जैन टेम्पल्स. And children, now let's talk about some pilgrimage sites. As it is written here, list the place of pilgrimage of each religion. Now let me
explain you what is pilgrimage. Children, as per the religious beliefs of different religion, there are some sacred places, there are some holy places, and people of different religion, they go there to offer their प्रेयर्स. हर धर्म के हिसाब से कुछ ऐसे पवित्र स्थान हैं, कुछ पवित्र टेम्पल्स हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप्स हैं, जहाँ भी वो जाते हैं और अपना प्रेयर ऑफर करते हैं, वहाँ पे जाके वो पूजा करते हैं, अपने गॉड या गॉडेस को वर्शिप करते हैं. एंड द पीपल हु गो टू दोज प्लेसेस, दे आर कॉल्ड पिलग्रिम्स. जो लोग जाते हैं उन जगहों पर, दे आर कॉल्ड पिलग्रिम्स. उनको पिलग्रिम्स कहा जाता है, मतलब तीर्थ यात्री. ओके, एंड गोइंग टू दैट प्लेस, उस जगह पे जाना, उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज. दैट इज कॉल्ड पिलग्रिमेज. ओके, going to that place is called pilgrimage, and the people who go there are called pilgrims. और ये sacred places होते हैं, और हर religion के लिए अपने अपने अलग अलग places होते हैं, and people go there to offer their prayer. For example, there are some temples in Hinduism. Hindus के लिए कुछ temples हैं जिन्हें की तीर्थ माना जाता है, जिन्हें की पिलग्रिमेज साइट माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, तिरुपति टेम्पल. I'll show you the pictures also of different pilgrimage site. Children, this is a picture of तिरुपति टेम्पल. इट इज़ इन आंध्र प्रदेश. अब आप जब तो सीनियर क्लास में जाओगे तो आप स्टेट्स के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा. देयर इज़ अ स्टेट आंध्र प्रदेश, एंड इन आंध्र प्रदेश देयर इज़ अ टेम्पल कॉल्ड Tirupati. Place is also Tirupati, and the temple is also Tirupati. Tirumalai Tirupati, and this is considered as holy place according to Hindus. हिंदू लोगों के लिए ये एक बहुत ही holy place है, and people go they visit here to offer their prayer. लोग यहाँ पे जाते हैं और they pray to God. Tirupati. Then this is Badrinath temple. This is also a pilgrimage site for Hindus. ये भी हिंदुओं का एक pilgrimage site है, तीर्थ स्थान है. बद्रीनाथ, ये भगवान विष्णु, गॉड विष्णु का टेम्पल है. एंड Hindus, they believe that this is the abode of God विष्णु. यहाँ भगवान विष्णु का स्थान मानते हैं और लोग यहाँ पर जाते हैं. Then there is a temple called Kedarnath. This is also a pilgrimage site for Hindus. हिंदू का ये भी एक pilgrimage site है, एक तीर्थ स्थान है. केदारनाथ, ये लॉर्ड शिव का टेम्पल है और यहाँ भी लोग जाते हैं. Then we have, this is again pilgrimage site, but not of Hindus. This is of Muslims. मुस्लिम लोगों का ये पिलग्रिमेज साइट है. ये क्या है? काबा है. जो मुस्लिम लोग का जो पिलग्रिमेज होता है जो उसको कहते हैं हज. हज इज़ ए पिलग्रिमेज. हज इज़ ए पिलग्रिमेज ऑफ मुस्लिम्स. और ये कहाँ पर है? दे पीपल दे गो टू काबा. काबा इज़ हाउस ऑफ अल्लाह. काबा इज़ हाउस ऑफ अल्लाह. और ये कहाँ पर है? एक सीक्रेट सिटी है मक्का इन सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया एक कंट्री है, वहाँ पर एक शहर है मक्का, और वहाँ पर है काबा. काबा इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ अल्लाह. मीनिंग इज़ हाउस ऑफ अल्लाह. सो द मुस्लिम पीपल दे विजिट दिस प्लेस. मुस्लिम लोग यहाँ पर जाते हैं हज करने के लिए. क्या बोलते हैं इसको? हज. मुस्लिम लोग जाते हैं हज करने के लिए. इस्लाम में हज का मतलब होता है, पिलग्रिमेज को हज बोलते हैं. ठीक है, पिलग्रिमेज को हज कहा जाता है इस्लाम में. तो मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं. कहाँ जाते हैं? काबा जाते हैं. काबा कहाँ पर है? मक्का में. मक्का इज़ अ सिटी. कहाँ पर है ये सिटी? सऊदी अरेबिया में. ठीक, सऊदी अरेबिया में एक शहर है जिसका नाम है मक्का, और उसको एक पवित्र शहर भी माना जाता है, सीक्रेट सिटी. और इस शहर में है काबा. मीनिंग होता है काबा का हाउस ऑफ अल्लाह. एंड मुस्लिम पीपल दे गो फॉर हज. ये हज के लिए यहाँ पर आते हैं,
हज करने के लिए यहाँ पर आते हैं. देन वी हैव, this is picture of Jerusalem. This is picture of Jerusalem. Normally Jews and Christians यहाँ पर आते हैं for pilgrimage. Christians and Jews, they go to Jerusalem for pilgrimage. This is picture of Jerusalem. Then we have this picture. This is picture of Anandpur Sahib. ये पिक्चर है आनंदपुर साहिब का. यहाँ ये जो जगह है ये सिल्क पिलग्रिमेज है, सिख पिलग्रिमेज है. ये आनंदपुर साहिब ये कहाँ पर है? ये रूपनगर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में. पंजाब एक स्टेट है, वहाँ पर रूपनगर नाम का एक जगह है, वहाँ पर ये गुरुद्वारा है आनंदपुर साहिब. एंड दिस इज़ सिख पिलग्रिमेज. ओके, तो हमने पिलग्रिमेज को देखा. सिख पिलग्रिमेज इज़ आनंदपुर साहिब. Jews and Christian pilgrimage is Jerusalem. Muslim pilgrimage is Kaaba, which is in Makkah, and Hindu pilgrimage is Kedarnath, Badrinath, Tirupati Balaji. Okay, these are the pilgrimage site. Hindus में Ganga Sagar is also there, जहाँ पे लोग जाते हैं to offer their prayer. So these are the pilgrimage sites of different religions. Now children, we will talk about the 10 gurus of Sikhism. So children, we have seen the pilgrimage sites of different religion. Now we talk about the 10 Sikh gurus. As you can see here, Sikh had 10 gurus. सिख लोगों के 10 गुरु हैं, 10 gurus हैं. And I'll tell you the names of those gurus. It's difficult to remember, just for your information. आपको सिर्फ बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से हैं उनके 10 गुरु, 10 गुरु कौन कौन से हैं. So children, the first Sikh guru was Guru Nanak Dev. Guru Nanak Dev was the first Sikh guru. सबसे पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव. फिर सेकंड जो गुरु थे उनका नाम था गुरु अंगद. द सेकंड सिख गुरु वाज गुरु अंगद. ओके, देन थर्ड सिख गुरु वाज गुरु अमरदास. गुरु अमरदास was the third guru. Then fourth was Guru Ramdas. Guru Ramdas. Then fifth Sikh guru was Guru Arjan Dev. Guru Arjan Dev. Sixth Sikh guru was Guru Har Gobind. Guru Har Gobind. Then seventh Sikh guru was Guru Har Rai. Guru Har Rai. Eighth Sikh guru was Har Krishan. Guru Har Krishan was the 8th Sikh guru. Then 9th Sikh guru was Guru Tegh Bahadur. Guru Tegh Bahadur. And 10th guru was Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh. So there are total 10 Sikh gurus. और जो सिख लोग हैं ये अपने 10 गुरुओं को मानते हैं. And Guru Nanak Dev Ji was the one who started Sikh religion. Sikh religion को किसने start किया था? Guru Nanak Dev Ji ने. And I'll show you the pictures of all the 10 gurus. Children, this is the picture of 10 Sikh gurus. As you can see in the center, you can see this is Guru Nanak Dev Ji. This is the picture of Guru Nanak Dev Ji, and this is the 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji. Okay, Guru Nanak Dev Ji and Guru Gobind Singh Ji. And these are the 10 gurus of Sikhism. Sikh लोग ये 10 गुरु को मानते हैं, और जिसने ये शुरू किया था सिखिज़म को, सिख रिलीजन को, उनका नाम है गुरु नानक देव जी, जिनका से आपको ये पिक्चर मैंने आपको दिखाया. ओके, so children, in this chapter we came to know about the 4 major religions of the world, as well as some
other religions also. Then we talked about different places of worship and उन प्लेसेस ऑफ वर्शिप को क्या कहते हैं, वहाँ पे कौन से रिलीजन के लोग कौन से प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं प्रेयर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी हियर, टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर हिंदूज प्रे इन द टेम्पल. जो हिंदू लोग होते हैं वो टेम्पल में प्रे करते हैं. देन सेकेंड इज चर्च, और क्रिश्चियन लोग जो हैं वो चर्च में प्रे करते हैं. क्रिश्चियंस प्रे इन अ चर्च, क्रिश्चियन लोग चर्च में प्रे करते हैं. देन थर्ड इज मॉस्क, मुस्लिम लोग जो है वो मॉस्क में दे प्रे इन मॉस्क, वो मॉस्क में प्रे करते हैं. मुस्लिम पीपल प्रे इन अ मॉस्क, और उनके प्रेयर को हम क्या कहते हैं, नमाज कहते हैं. देयर प्रेयर इज कॉल्ड नमाज. देन सिख पीपल दे वर्शिप इन गुरुद्वारा. सिख पीपल दे प्रे इन द गुरुद्वारा, और सिख लोग जो हैं वो गुरुद्वारा में प्रेयर करते हैं. फिर हमने इनके होली बुक्स को जाना. हिंदू लोग का होली बुक क्या है, भागवत गीता, रामायण एंड महाभारत. ओके. चर्च जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन पीपल का होली बुक क्या है, बाइबल. मुस्लिम्स का होली बुक क्या है, कुरान. मुस्लिम्स का होली बुक क्या है, कुरान. और फाइनली सिख लोगों का होली बुक क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब. तो ये हमने प्लेस ऑफ वर्शिप प्लस उनके होली बुक्स के बारे में इसमें हमने जाना. देन we also learned here that India is a land of many religions. ये हमने सीखा, हमने जितने भी religions को बारे में हमने पढ़ा, जितने भी religions के बारे में हमने discuss किया, all those religions are there in India. India में सारे religion के लोग रहते हैं. Okay, so I hope the chapter is clear to you. And if you have any doubt, you can ask me in the online class. आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, और जो हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे. ओके. बट जो चैप्टर है उसको आप रीडिंग लगाएंगे, एंड यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. एंड children, one more thing that you have to do is that you have to paste pictures of different places of worship in your notebook. जब आप ये चैप्टर करेंगे तो जो इंटरलीफ आपकी जो कॉपी होती है उसके एक साइड में आप कुछ प्लेसेस ऑफ वर्शिप के पिक्चर्स पेस्ट करने की कोशिश करिएगा, कि सारे रिलीजन का आप एक एक दो पिक्चर आप पेस्ट कर सके. कुछ टेम्पल्स के पिक्चर, कुछ चर्च का, कुछ गुरुद्वारा का, कुछ मॉस्क का, मस्जिद का, और इफ़ पॉसिबल सम बुद्धिस्ट टेम्पल एंड जैन टेम्पल ऑल्सो. आप इनकी पिक्चर्स आप पेस्ट करेंगे. देन वन मोर थिंग इज दैट द नेचुरल फीचर्स दैट सर्व्स एज प्लेस ऑफ वर्शिप. कुछ नेचुरल फीचर्स हैं, उनकी पिक्चर्स भी आप चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिवर गंगा, रिवर गोदावरी, माउंट कैलाश, बोधि ट्री, इनके पिक्चर्स भी आप पेस्ट कर सकते हैं. देन एज अ सजेशन यू कैन ऑल्सो paste pictures of some god and goddesses of different religion. आप हिंदुइज्म के एक दो गॉड का पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं. आप क्रिश्चियनिटी के लिए क्रिश्चियंस का जीसस क्राइस्ट का पेस्ट कर सकते हैं, गुरु नानक देव का कर सकते हैं. एंड चिल्ड्रन, मुस्लिम में कोई आइडल वर्शिप नहीं होता है, कोई मूर्ति पूजा, किसी फ़ोटो की पूजा नहीं होती है, इसलिए आप इस्लाम में आप किसी फ़ोटो को नहीं पेस्ट कर सकते हैं. बट यू कैन पेस्ट पिक्चर ऑफ महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर. इस तरह से आप अगर पिक्चर पेस्ट करेंगे देन यू विल हैव more concrete knowledge of different religion and the god and goddesses related to that religion. आप अगर पिक्चर चिपकाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उस रिलीजन का प्लेस ऑफ वर्शिप भी आप पहचानेंगे, और उनसे रिलेटेड जो गॉड या गॉडेसेस हैं उनको भी आप पहचान लेंगे. प्लेस ऑफ वर्शिप, उसके सामने आप कोई गॉड और गॉडेस को पेस्ट कर सकते हैं इफ़
पॉसिबल। ठीक है, तो इससे आपको जो भी आपने समझा है, जो भी आपने सुना है, वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और होली बुक्स तो मैंने आपको बताया ही है। अगर आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं, ट्राई टू रीड फ्यू लाइंस ऑफ दोज होली बुक्स। आप कुछ उनकी लाइंस पढ़िए, एंड उसमें बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो आज का हम वीडियो यहाँ पर ख़त्म करेंगे, और अपने नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। ये जो आपका लेसन है, इसका एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।